हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर क्लासेस। हम लोग बीपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। अभी हम लोग जीएस 1 का हिस्ट्री कवर अप कर रहे हैं, सेक्शन 1। इसमें 3 सेक्शन है, अभी हम सेक्शन 1 कवर कर रहे हैं, जीएस 1 का। ठीक है, हम लोगों ने 1857 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने संथाल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने मौर्यन आर्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इन सब का लेक्चर आपको मिल जाएगा। और क्या कंप्लीट किया है? संथाल, मौर्यन, और क्या है भाई? मौर्यन हो गया, संथाल हो आपको हो गया है। हाँ, चंपारण भी हमने कवर अप कर लिया है, चंपारण भी हमने कवर अप कर लिया है 1917। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 टॉपिक हो गया है। इसके बाद संथाल हो गया 1857। ठीक है, हमने 4 टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। और मैं आपको इसको माइंड मैप के थ्रू मैं आपको बताया हूँ कि इसको हमने इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो आज उसी पहल में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पटना कलम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग माइंड मैप थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे कैसे इसका माइंड मैप करना है। क्योंकि माइंड मैप बहुत क्रूशियल है। माइंड मैप इज़ नथिंग बट ब्रेन स्टॉर्मिंग। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप उससे पहले आप उसको माइंड मैप आप उससे पक्का से करें, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे तो मैं इसमें नहीं लिख पाया, लेकिन हाँ फिर भी कोई बात नहीं। तो माइंड मैप हम इसमें सबसे पहले करते हैं। तो माइंड मैप क्या है दोस्त? तो माइंड मैप में सबसे पहले क्या आता है? इंट्रो हो जाएगा। ठीक है, बॉडी, हाँ जी, बॉडी में क्या आएगा भैया? पटना कलम का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है भैया? फीचर्स क्या है? इसका टेक्निक, किस टेक्निक पे बनता है और कैसा टेक्निक यूज़ किया जाता है। ठीक है, पैट्रोनेज, ठीक है, कौन पैट्रोनेज किया नहीं किया, कौन कौन सा मटेरियल इसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, उसमें कलर कौन सा होता है, इसके अंदर कैनवास होता है, इसके अंदर आपको कौन कौन सा ब्रशेज है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है भाई इसमें बॉडी में, और क्या हम लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग कैसे होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्या है, मतलब इसका मतलब सब्जेक्ट मतलब पेंटिंग किस मेथड पर है। तो पटना कलम के बारे में आप जनरली देखेंगे कि जो भी कॉमन पीपल की जो लाइफ है उसके बारे में मतलब ये पेंटिंग होता है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपको, फेमस आर्टिस्ट कौन है, ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, क्या क्या कॉजेज रहा जिसके ये डिक्लाइन हो गया, और कंक्लूजन। ठीक है, उसका आप इसमें तो आप एक टॉपिक और इसमें आता है, एक्स्ट्रा ऐड होता है। पटना कलम वर्सेस मधुबनी पेंटिंग, या फिर वर्सेस मुगल पेंटिंग, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आपको इतना कुछ अगर आपको पता है तो आप समझिए कि आपके पास चीज़ें मतलब तैयार है। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें होगा मोस्टली। इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं, बॉडी में क्या होगा, फीचर क्या क्या है, टेक्निक क्या है, पैटर्न कौन किया, मटेरियल कौन कौन सा यूज़ हुआ, प्रोसेस ऑफ पेंटिंग क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, फेमस आर्टिस्ट कौन है, कॉजेस ऑफ डिक्लाइन और कंक्लूजन। फिर पटना कलम वर्सेस मधुबनी पेंटिंग वर्सेस मुगल पेंटिंग। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। इसी के अराउंड हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी, तो पटना कलम क्या है भाई? पटना कलम इज ए यूनिक मोनोटोनस पेंटिंग स्टाइल इन इंडियन। इट वाज इन्फ्लुएंस विद द 3 डिफरेंट स्कूल। यहाँ पर 3 डिफरेंट स्कूल का इन्फ्लुएंस है ऑफ पेंटिंग का। पहला है पर्शियन स्कूल, मुगल आर्ट एंड ब्रिटिश स्टाइल। तो पटना पे किसका किसका इन्फ्लुएंस है? पर्शियन आर्ट स्कूल का है, मुगल आर्ट का है, और ब्रिटिश पेंटिंग का है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पटना कलम क्या है? विच मेक्स यूनिक डैट इट इंस्टेड ऑफ द रॉयल पेंटिंग इन दिस आर्ट फॉर्म पेंटिंग आर मेनली डन ऑन द डेली लाइफ विच इंक्लूड द पेंटिंग्स ऑफ कॉमन मैन। मतलब कि कॉमन मैन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, वुमेन, चिल्ड्रेन, फार्मर, कारपेंटर, आर्टिस्ट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसको मतलब आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,
इसका बैकग्राउंड क्या है, पटना कलम आखिर मतलब पटना में क्यों आया। तो आपको पता होगा कि पहले काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनेज वगैरह मिलता था, है ना, राजा वगैरह का। शाहजहाँ और जहांगीर के समय में तो बहुत पीक पे था, मतलब पेंटिंग वगैरह, है ना भाई। आप देखिएगा कि औरंगज़ेब के ज़माने में जो मतलब पैट्रोनेज है वो ख़त्म ही मतलब मान लीजिए, मतलब उस तरह मतलब दिया ही नहीं किया। तो बाद में जो लेटर मुगल है तो उसका तो भाई पहले ही हालत ख़राब था, तो वो पेंटिंग को क्या ही प्रमोट करेगा, है ना। जब आपका इकोनॉमी अच्छा होगा तभी तो आपका एम्पायर ही बनेगा। इकोनॉमी अच्छा नहीं, आपका एम्पायर बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप पेंटिंग की बात ही नहीं कर सकते हैं। जो लेटर मुगल किसी को शौक भी नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो पेंटर अच्छे अच्छे पेंटर है वो क्या करेंगे भैया, वो यहाँ से भागेंगे। तो कुछ कुछ पेंटर क्या हुआ आप देखिएगा, इंडिया में तो कुछ कुछ तो बंगाल भाग गए, कुछ उत्तराखंड वगैरह में चले गए, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, कुछ राजस्थान वगैरह भी चले गए, कुछ बिहार भी आ गए। क्या हुआ, तो उसमें जो बंगाल में जो था ना, एक जो वहाँ के एक मतलब नवाब थे, वो पैट्रनाइज करते थे, ठीक है। लेकिन उसके डेथ के बाद फिर उनको एक झटका लगा, फिर उनको बिहार वापस आना पड़ा, ठीक है। तो फिर बिहार में भी पटना मेयर हो रहा है, ठीक है। पटना में छोटे मोटा मतलब यहाँ के जो लोकल लोग थे और जो कुछ कुछ लोकल हल्का फुल्का नवाब वगैरह, उन्होंने सपोर्ट किया, उनको थोड़ा बहुत डिमांड उमांड मांगा, मुझे चाहिए पेंटिंग, तो ठीक है। फिर वहाँ से ये सब चीज़ मतलब डेवलप हुआ, ठीक है। तो हिस्ट्री आप पढ़ने जाएंगे तो हालांकि हिस्ट्री का ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन हाँ हिस्ट्री आपको था तो बैकग्राउंड आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर पटना का इलाका मतलब डेवलप कैसे हुआ, ये कहाँ पे कौन कौन से रीजन में आपको मतलब डेवलप हुआ, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर ऑफ पटना कलम क्या क्या है, हमने पढ़ लिया। अब इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल पेंटिंग है। Since the early painters of the Patna Kalams were migrated from the court of Mughal, hence Patna Kalam painting had great influence of the Mughal painting, which is mixed of the Persian art forms and the Indian traditional art form। मैं बताया आपको कि वो मुगल से मतलब निकले थे, इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल पेंटिंग रहा उस पर। The color and lines used in the Patna were inspired Mughal painting. In Patna Kalam, bright color were used and lines used in Patna Kalams were almost identical to the Mughal art forms, ठीक है। बिल्कुल ना, जो चीज़ें मतलब वहाँ से रहेगा भाई मतलब वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। बट देयर वाज ए ग्रेट डिफरेंस भी था यहाँ पर बिटवीन द मुगल पेंटिंग एंड द पटना कलम में। इन द मुगल पेंटिंग बैकग्राउंड एंड बॉर्डर वर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड सब्जेक्ट, बट इन द पटना कलम्स पेंटिंग बैकग्राउंड एंड बॉर्डर वर नॉट मच सिग्निफिकेंट। तो मुगल पेंटिंग जो बन रहा है भैया, मुगल बन रहा है भैया, मुगल में जो वहाँ पे पैसा दिया जा रहा है तो उसके जो बॉर्डर का ख्याल काफ़ी अच्छे से रखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे उस तरह बॉर्डर का मतलब ख्याल नहीं रखा जा रहा था, क्योंकि उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था बैकग्राउंड का, मतलब उतना ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा पेंटिंग बैकग्राउंड एंड बॉर्डर पर नॉट मच सिग्निफिकेंट, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। आगे आगे बढ़ाया जाता है। इन पटना कलम पेंटिंग्स सब्जेक्ट वाज यूज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था किसमें, पटना कलम में। इन दिस पेंटिंग सब्जेक्ट बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर्स वर यूज टू बी आइदर वाइट और प्लेन रहता था, वाइल इन द मुगल पेंटिंग कलर बैकग्राउंड एंड द स्टाइलिश बॉर्डर पर यूज। बिल्कुल भाई ना, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मतलब जिस तरह से मर्जी वो मतलब बनवाते थे, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ पेंटिंग में था इसके ऊपर। पटना कलम कोड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ द ट्रेड एक्टिविटीज इन द रीजन। बिल्कुल पटना में बहुत मतलब ट्रेड हुआ करता था ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश ऑफिशियल ट्रेडर्स एंड सोल्जर्स यूज टू कम टू दीज पेंटर्स एंड डिमांड फॉर पेंटिंग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। बाय दिस वे पटना कलम गॉट द फ्यूचर ऑफ द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। The most important influence of the British painting style on the Patna Kalam, which is not seen in other Indian art forms, was the excellent use of shadow and lightning in the painting। शैडो और लाइटनिंग का यूज होना पेंटिंग में, ये एक ब्रिटिश का मतलब इन्फ्लुएंस था पटना कलम पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम देख लिया मुगल का देख लिया और ब्रिटिश का देख लिया। आप देखिए भैया टेक्निक क्या क्या था। These pictures were painted directly with the brush। ब्रश से मतलब ये पेंट को डायरेक्ट पेंट किया जाता है विदाउट बीइंग ड्रॉन इन द पेंसिल। और आप किसी भी पिक्चर को अगर आप ड्रॉन करते हैं ना पहले, तो पहले उसको पेंसिल से मतलब ड्रॉन किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, ब्रश का डायरेक्ट यूज था। दिस टेक्निक उसको क्या कहा जाता है, कजली स्याही। ये आपके क्वेश्चन में आना चाहिए, मतलब आपके आंसर में। द पटना स्कूल ट्रेडिशंस एंड इंडिविजुअल स्टाइल एंड टेक्निक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल मुगल स्कूल ड्यू टू द पर्सियन इन्फ्लुएंस एंड द लेस फॉर्मल राजपूत स्कूल्स, ठीक है। मोर द पटना आर्टिस्ट मेड देयर ओन pigments, brushes and papers as the ancestors did in the Mughal courts, ठीक है। The patronage क्या था, the Patna Kalam's style reached its peak during the reign of the last Nawab of Bihar
and Mir Qasim's, who was a patron of the arts and encouraged the development of the local art and the craft. कुछ मतलब कि कुछ पैट्रोनेज हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या था, कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। Color used in the painting of the Patna Kalam were generally obtained from the natural sources like the minerals, fruit and the flowers. Example, yellow color was used to be obtained from the feeding cow को मतलब टर्मरिक उसको मतलब दिया जाता था, and then cow urine was the collected and then was let the color the settle down, पहले कलर को मतलब settle down हुआ करता था, and then color was filtered, उसको filter किया जाता था, and dried up, उसको सुखाया जाता था। This dried powder was used as a yellow color and Patna Kalam painting। समझ पा रहे हैं कितना मतलब समय लगता होगा मतलब इन सब चीज़ों में, तभी तो उससे क्वालिटी बहुत होगा। इंपॉर्टेंट कलर यूज इन द पटना कलम, इंडियन रेड, जिंक वाइट, गैम्बोजी वाइट, येलो, गोल्डन लीफ, ग्रे और येलो ब्राउन, ये सब आपको कलर मतलब यूज होता था। कैनवास क्या है, पेंटिंग ऑफ पटना कलम्स वर यूजुअली ऑन द पेपर, माइका, एलिफेंट टीथ एंड द कॉटन क्लॉथ टेंट्स, ठीक है। तो पेंटिंग ऑफ द पटना कलम द यूजुअली पेपर मेका पे, एलिफेंट टीथ पे और कॉटन क्लॉथ पे, ठीक है। पेपर यूज पटना कलम्स पेंटिंग वर जनरली इम्पोर्टेड फ्रॉम नेपाल, ठीक है। इसको नेपाल से मतलब इम्पोर्ट किया जाता था। तो कैनवास हो गया। ब्रशेस क्या था, फॉर वेरी फाइन वर्क द आर्टिस्ट यूज ब्रश मेड फ्रॉम द टेल हेयर ऑफ द स्क्वायरल्स, फॉर बॉर्डर एंड ब्रॉडर्स वर्क दे यूज द हेयर फ्रॉम द tail of a goat, neck and a hog or the neck of the buffalo. All these hair squirrels were first softened by the being boiled, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब काम किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जो भी इसका नेक के गर्दन का, ठीक है, हॉग का, गोट का, इन सबको बफेलो पहले मतलब वो लोग मतलब उसको हॉट वाटर में मतलब उसको उबालते थे, सिर्फ एक्सेप्ट जो है स्क्वायरल के बाल को, जिसका बाल बहुत पतला होता था, ठीक है, उसका जरूरत नहीं पड़ता था। प्रोसेस ऑफ पेंटिंग में क्या क्या होता है भैया पटना कलम में, पहले कलर को प्रिपरेशन किया जाता है। कलर वर यूज इन द प्रिपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन में मतलब कलर प्रिपेयर किया जाता। इट यूज टू बी डन सो बिकॉज द इंक्रीज्ड मॉइस्चर ड्यूरिंग द सीजन्स रिड्यूस द एटमोसफेयर, ठीक है। क्या हो जाता है, जो कलर वर यूज प्रिपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन में जो है कलर को जो है यूज टू प्रिपेयर किया जाता है। इट यूज टू बी डन क्यों, सो बिकॉज द इंक्रीज मॉइस्चर ड्यूरिंग द सीजन्स रिड्यूस द एटमोसफेयर, hence the color obtained was used to be good quality and without any dust and dirt, ठीक है। वहाँ पे कोई डस्ट और डर्ट नहीं था इसी कारण, क्योंकि जब इट वॉज यूज टू सो बिकॉज द इंक्रीज मॉइस्चर, जब मॉइस्चर होगा ज़्यादा तो ड्यूरिंग द सीजन्स रिड्यूस द एटमोसफेयर, ठीक है। मतलब कि इसके वजह से क्या होता है कि हैंस द कलर जो ऑब्टेन होगा ना वाज यूज टू बी गुड क्वालिटी का होगा और विदाउट एनी डस्ट और डर्ट, और कोई डस्ट और डर्ट नहीं होगा, ठीक है। स्केचिंग किया जाता था। Although the instead of drawing the sketches, pictures were directly painted. Picture को directly painted किया जाता है using the brush and the color. But some paintings were done by the sketching also. In such paintings, sketching was used to be the done during the summer. ठीक है, summer में क्या जाता था, filling of color in the sketches. Color was used to be filled during the winter seasons because in winters humidity is very low. उससे बहुत कम होता है, which result in a good bonding of the colors with the canvas. It also help to the क्रिएटिंग शैडो ऑन द पेंटिंग्स। मतलब आप समझ पा रहे हैं, एक पेंटिंग के लिए आपको ज्योग्राफी का भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, कब क्या क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या क्या है, जो मोस्टली सब्जेक्ट आपको कॉमन पीपल होगा। द आर्टिस्ट पेंटेड न्यूमरियस स्पेसिमेन दैट शोकेस द सीन ऑफ द एवरीडे लाइफ इन द सिटी। दिस colored sketches of everyday life of the Patna Kalam fogged admirably dawn of the life like the representation. There were familiar figures of the European compound washermen, butlers returning from the market, tailors, servants, and the sweepers exercising the dogs. Then they patronize the various portrayed the various bazaar tradesmen and craftsmen, peddlers, bengal sellers, butchers, फिश सेलर, बास्केट मार्केट्स, कारपेंटर, डिस्टल्स, ठीक है, और टोडी सेलर, कैंडल मेकर्स, स्वीट मेकर सेलर। इस आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिए, जो भी कॉमन पीपल है, जो भी आप मार्केट में जो भी आप देख रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जो भी लोग, सबका इसमें फोटो था। थ्रेड मेकर्स, ब्लैक स्मिथ, मेनी ऑफ द पेंटेड फ्यूचर फेस्टिवल सेलिब्रेशन वेडिंग्स, ठीक है, कुछ कुछ में शादी का ही मतलब था। फेमस आर्टिस्ट का पटना कौन कौन सा है, भवानी देवीदास, याद रखने की बात है। He is considered Bhavani Das one of the
pioneer of Patna Kalam painting. He was active in the 18th centuries and known for his the depiction of the Hindu deities, particularly Krishna. मतलब कि ये जो मतलब भवानी देवी जो क्या ना भवानी दास, तो ये जो है पर्टिकुलरली जो कृष्णा का जो है मतलब डीटी का मतलब ये मतलब फोटो मतलब डिपिक्ट करते थे, ठीक है, इस तरीके से। कंसिडर वन ऑफ द पायनर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग को, ही वाज एक्टिव इन द 18th सेंचुरी, ठीक है, एंड नोन फॉर हर डिपिक्शन ऑफ द हिंदू डीटीज पर्टिकुलरली द कृष्णा, ठीक है यार, भवानी दास। एक मनोहर नाम याद रखना है। ही वाज अनदर prominent artist of 18th centuries and known for her introduction of the design and use in the metallic pigment in the paintings, ठीक है। महेश दास, he was another prominent artist of the 20th centuries and is known for his innovative use of the color and his depiction of the rural life in Bihar। देवीदास है, महेंद्र दास, भवानी दास, मनोहर और मोहन दास, महेश दास, ये सब का नाम याद रखिएगा। और शांति देवी के हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीमेन को मेंशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब एक्स्ट्रा मतलब एक आपको मार्क्स मिल सकता है। सी इज कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हु प्लेड अ की रोल इन द रिवाइवल ऑफ द पटना कलम पेंटिंग। सी हैज़ won several awards for the work and has exhibited her painting both in India and the abroad, ठीक है। शांति देवी का नाम आपको लिखना चाहिए। अमिताभ कुमार, he is another contemporary artist who has contributed to the revival of the art forms. He has experimented with the new techniques and style while staying true to the ट्रेडिशनल थीम एंड द मोटिव ऑफ द पटना कलम। तो कुछ कुछ न्यू टेक्निक मतलब ऐड करना, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो कोर है वो वही रहेगा, पेरी चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। फेमस आर्टिस्ट, इसको भी आप इसको पुट करिए। क्या है भैया, मुस्लिम वेडिंग को कौन बताया? शिवलाल गोपाल लाल, क्या है होली गार्डन बताया, और महादेव लाल किसने बताया है? रानी गंधाली, ठीक है। और ईश्वर प्रसाद वर्मा, ये बहुत ही बड़ा नाम है, भारत माता का मतलब बस फेमस आर्टिस्ट ऑफ पटना कलम पेंटिंग मतलब जो कराया गया है। कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या बहुत ईजी है। रिकॉग्निशन ऑफ द पेंटिंग वाज रिड्यूस, सही बात है। लैक ऑफ पैट्रोनेज के में कोई है नहीं। लैक ऑफ डिमांड मार्केट में पेंटिंग का नहीं था। इंट्रोडक्शन ऑफ द फोटोग्राफी इन द वेस्टर्न रीजन, मतलब वहाँ पे फोटोग्राफी मतलब आप डिस्कवर हो गया। एस्टेब्लिशमेंट इन द लिथो प्रेस, 1861 में लिथो प्रेस का आविष्कार हो गया, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, कॉज ऑफ डिक्लाइन हुआ। अल्टरनेट आएगा, चीज़ें खत्म हो जाएगी। दो पेंटिंग गॉड लॉट्स ऑफ pattern in the mid-18th century, it got declined due to the socio-economic factor. It currently preserved at the पटना म्यूजियम में, गवर्नमेंट कॉलेज में और पटना एंड द खुदाबख्श लाइब्रेरी ओरिएंटल लाइब्रेरी में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार पुट फोर्थ द स्प्लेंडेड अटेम्प्ट्स to restore the 200-year-old Patna school of smaller than the usual artist creations by the distribution them in the calendars. In 2010, interestingly, post freedom the goal behind distributing this subject-based 2010 schedules in the future Bihar rich legacy and the workmanship and the culture to make the people mindful of the traditional painting or Patna columns that make and the extraordinary social character in Bihar। ये टोटल आपको रीज़न था पटना कलम का, ठीक है। तो अब आप एक और चीज़ आप कंक्लूजन में आप ये भी लिख सकते हैं कि हर एक पेंटिंग का, ठीक है, एक अपना लाइफ होता है। बोल सकते हैं कि पटना जो पेंटिंग है ये भी 200 साल के आसपास चला, ये अपने पीक पे था, ये अपने जेनिथ पे था। उसके बाद हर चीज़ को मतलब ख़त्म होना होता है, तो उस तरह आप मतलब लिख सकते हैं। अब कुछ कंपैरिजन है पटना कलम और मुगल पेंटिंग का, देख लीजिए भैया। पटना कलम और मुगल पेंटिंग में क्या अंतर है? पटना ओरिजिन पटना बिहार में, मुगल एम्पायर में। टाइम पीरियड में 17 से 19 सेंचुरी, 16 से 19 सेंचुरी। स्टाइल क्या है? फोक और रूलर है। पोएट्री और रिफाइंड है। सब्जेक्ट क्या है? मोस्टली रिलीजियस और मैथोलॉजिकल थीम्स है। डाइवर्स थीम सच एज द कोर्ट सीन है, पोर्ट्रेट्स है, हंटिंग और सीन है। कलर क्या है? ब्राइट एंड वायलेंट है, सॉफ्ट एंड पेस्टरल है, ठीक है। टेक्निक क्या है? बोल्ड एंड फ्लैट ब्रश वर्क है, यूज ऑफ द वेजिटेबल कलर्स इसमें होता है। फाइन ब्रश वर्क यूज इन द गोल्ड एंड द अदर प्रीसियस मटेरियल, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या है? मुगल एंड राजपुतानाज है, पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल है। आर्टिस्ट कौन है? मोस्टली एनोनोमियस एंड अनट्रेंड है। और यहाँ पर क्या है? हाईली स्किल, क्योंकि मुगल में क्या है? पैसा वैसा मिलता भी है अच्छे से। ऑडियंस क्या है? कॉमन पीपल और लोकल। यहाँ पर क्या है? मुगल कोर्ट और एलीट पर्सन है। लेगेसी क्या है? मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी, हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग में, ठीक है। चलिए ये खत्म हुआ पटना कलम और मुगल।
एक टॉपिक बचा हुआ है पटना वर्सेस मधुबनी। जब मैं मधुबनी पेंटिंग कराऊंगा उस समय उसको हम लोग देख लेंगे वहाँ पर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।